दार्यं जिन्वाणी सरस्वती क्रियते स्वल्पबोधेन लिंगपाहुडवृत्तिका श्रीकुन्दकुन्दाग्रयति सरस्य कृतिवरेण्या भुवि लिंगपाहुडं तदीयटीकां श्रमेण प्रबोधिनी करोमि भक्त्या सुरवाचि संस्कृते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोहे सविसा। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवानी की। विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवानी की। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसामय जैन धर्म की। श्रमण प्रबोधिनी टीका में छठवीं गाथा की टीका की उत्थानिका गाथा की प्रारंभ हो रही है। कहते हैं अथ नरकगामी श्रमणस्य स्वरूपम ग्रंथकारा विशदयन्ति। अब यहाँ नरकगामी श्रमणस्य, जो श्रमण नरकगामी कौन से श्रमण होते हैं, कैसे होते हैं, उसके स्वरूप को ग्रंथकार आचार्य कुंद कुंद यहाँ छठवीं गाथा में व्याख्यान करते हैं। कलहम वादम जुआ नित्यं बहुमाण गव्यो लिंगी वत्सदि नरयं पाओ करमाणो लिंगरूपेण कहते हैं श्रमण लिंग को धारण करने वाले जो लिंगी वेशधारी हैं, वेश को धारण करके कलहम कर्माणु कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं, वादम वाद विवाद करते हैं, जुआ बहुमान गव्यो। एक शब्द और ध्यान रख लीजिए, कह रहे हैं बहुत मान से गर्वित होकर के कलह करते हैं, वाद विवाद करते हैं, जुआ खेलते हैं। अभी बड़ी बात है, साधु जीवन में तो कभी आज तक तो सुना नहीं गया है, लेकिन कभी ऐसी संभावना हो सकती है कि कोई जुआ अगर खेलते हों। नित्यम, और जो हमेशा इस प्रकार के बहुमान से युक्त होकर के ऐसे काम करते हैं, तो आचार्य महाराज कहते हैं कि पावो, वे पापी हैं। और नरयम बज्जदी लिंग रूपेण,
इस लिंग को धारण करके वो इस प्रकार के स्थान को नरक आदि गति को प्राप्त होते हैं। लिंगी द्रव्यलिंगधारी मुनि वेश धृत्वा या श्रमणः, जो द्रव्यलिंगी हैं, केवल मुनि वेश धारण किया है जिन्होंने, ऐसे श्रमण बहुमान गव्यो, बहुमानेन गर्वितः अत्यधिक मान कषायाविष्टा इत्यर्थ। अत्यधिक मान कषाय से गर्विष्ठ होकर के ऐसा अर्थ जानना चाहिए। मानम चतुर्षु कषायेषु अन्यतमम, मान 4 कषायों में से एक कषाय है। तच्च अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजलेनेति रूपेण चतुर्धा भवति, और वह मान अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान और संजलन के रूप से 4 प्रकार से होता है। ज्ञानम पूजा तपा प्रभृति विषयकम मानमेव मद रूपेण इसमय नामना वा आख्यायते। कहते हैं ज्ञान पूजा तप इत्यादि विषयक मान ही मद के रूप में अथवा स्मय के नाम से कहा जाता है। उक्तम से रत्नकरंडक श्रावकाचार्य, रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ में कहा गया है, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम वल वृद्धिम तपो वपुः अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर्गतस्मयः। अर्थात ज्ञानमद, पूजामद, कुलमद, जातिमद, बलमद, रिद्धिमद, तपमद और शरीर या रूपमद, इस प्रकार के 8 प्रकार के बातों को लेकर के जो मान होता है, जो अवस्था होती है, उसे इसमय से रहित तीर्थंकर भगवान ने, मान से रहित भगवान ने इसे मान कहा है। ये मान की परिभाषा दी और सही बातें हैं। मान की सही परिभाषा कौन बता सकता है? तो बोले जो मान से रहित हो गए हैं, जो मान से मुक्त हो गए हैं, वे मान की सही परिभाषा बतला सकते हैं। और जो स्वयं अभिमानी होगा वो मान की परिभाषा कैसे बतला सकेगा? वो तो और यहाँ वहाँ खिचड़ी करके अपनी बात की पुष्टि कर देगा। तो आचार्य महाराज ने एक शब्द समंतभद्र महाराज के महत्वपूर्ण हैं कि इसमें माहुर गतहा, जो इस प्रकार के इसमय से रहित हैं, उन्होंने इस प्रकार की इसमय की या मद की या मान की परिभाषा कही है। मूलाचार ग्रंथेपि प्रोक्तम, मूलाचार ग्रंथ की 53 नंबर की गाथा में भी कहा है, विण्णानि सरिवाणा कुल बल तव रूप जाई मया। वहाँ पर कहा विण्णाण, विज्ञान यानी ज्ञान का मद। कुछ लोगों को थोड़ा सा ज्ञान हो जाए फिर तो कहना ही क्या है, वे आकाश से बातें करना प्रारंभ करते हैं। जिससे सीखें उसे ही सिखाना शुरू कर देते हैं। कितने लोगों को देखा जाता, थोड़ी सी कोई और लिपि सीख क्या ली, क्लास लगाना भी नहीं अनुमति के शुरू हो जाएगी। फिर तो पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि महाराज हम पढ़ा सकते हैं क्या, पढ़ा दें, या तुम महाराज से पढ़िए, फिर तो हम ही पढ़ा देंगे। तो बतला रहे हैं थोड़ी सी ज्ञान में इतना अभिमान व्यक्ति को आ जाता है। तो आचार्य कहते हैं ये भी कसाय है, और कह रहे हैं कि बिल्लानिस और ऐसरिया
ऐश्वर्य का मद, थोड़ा सा ऐश्वर्य मिल जाए, धन संपत्ति दौलत, आप देख लीजिए किसी के पास थोड़ी सी हो जाए तो वो बिल्कुल ऐसे टेढ़े होकर के बात करने लगता है। थोड़ी सी संपदा व्यक्ति के अंदर में इस प्रकार की स्थिति खड़ी कर देते हैं। तो आचार्य महाराज ने कहा ये भी एक अभिमान है, और आना आज्ञा शासन, मेरा शासन मेरी आज्ञा इतनी चलती है, लोग सदैव हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, ये भी एक अभिमान है। आचार्य महाराज ने कहा ये भी एक कषाय है। ये तो सही है, मोक्ष मार्ग में ऐसे संस्कार होना ही चाहिए, ऐसे संस्कार दिए जाना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि उसका अभिमान कोई व्यक्ति करने लग जाए। कुल का अर्थ होता है दो प्रकार के। गृहस्थे यदि हैं तो पितृ पक्ष का नाम कुल कहा जाता है, पिता का पक्ष, मेरे दादा मेरे परदादा ऐसे ऐसे थे, उसका अभिमान करना। और मुनि अवस्था में, साधु जीवन में जो अपनी गुरु परंपराएं रहती हैं उसको कुल कहा जाता है, कुलाचार्य। एक शब्द है कुलाचार्य, कुल के ज्ञाता, कि हमारी परंपरा कैसी क्या रही है, कौन हमारे गुरु थे, उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे, उनका क्या आदेश, मान लीजिए आज्ञा थी, उनकी क्या आज्ञा थी, उनकी क्या आज्ञा थी, उनकी क्या आज्ञा थी, उनके संग में क्या पद्धति थी। इस प्रकार की जो आचरण होता है उसको कुलाचार कहा जाता है, कुलाचार है। तो ये तोले कुलाचार का पालन तो करे, अपना गौरव रखे, लेकिन अभिमान ना करे। अभिमान नहीं होना चाहिए। आज अपन देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर में अभिमान की स्थिति हो सकती, मैं बड़ा तू छोटा, मेरी गुरु बड़े तुम्हारे छोटे, मेरी परंपरा बड़ी तुम्हारी छोटी, मेरा संग बड़ा तुम्हारा संग छोटा। तो ये जो स्थितियां आज के समय में बन रही हैं वे निश्चित है विवाद को उत्पन्न करने वाली हैं और धर्म ध्यान से व्यक्ति को विचलित करने वाली हैं। अब इसी में लगा रहेगा तो उसका कहाँ धर्म ध्यान होगा, इसी में उसका ध्यान बना रहेगा। तो कह रहे हैं कि साधु वेशधारी के लिए इस प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। ऐसा कर दूंगा, तुम क्या कर दोगे। सत्य है हर व्यक्ति का अपना अपना पुण्य पाप है, ये सिद्धांत है, किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होता है। तो बल अपनी शक्ति का, शक्ति अनेक प्रकार की होती है, शारीरिक शक्ति भी होती है, किसी के पास सैन्य शक्ति रहती है, राजा महाराजा के पास सैन्य शक्ति रहती है, किसी के पास बारूदी शक्ति रहती है, ऐसे अस्त्र शस्त्र आदि ऐसे हो, इस प्रकार की शक्ति रहती है, धन शक्ति रहती है, किसी के पास जन शक्ति रहती है। तो ये अनेक प्रकार के बल हैं, तो उस प्रकार का उसका अभिमान करना ये भी कषाय है। तप मद, तप का अभिमान, मैं इतनी तपस्या कर लेता हूँ, मैं इतनी कर लेता हूँ, ये कुछ नहीं करते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। भैया आप करते हो, ये आपके वीर्यांतराय कर्म के 6 की विशेषता है कि आप बहुत अच्छी तपस्या कर लेते हैं, बहुत ऊंची तपस्या कर लेते हैं, किसी के पास नहीं इतना अच्छी, तो क्या करें, देखा देखी तो नहीं हो सकता है। तो कहते हैं कि तप तो करो, विशुद्धि के लिए करो, आत्मसिद्धि के लिए करो, निर्मल परिणामों के साथ करो, विशुद्ध परिणामों के साथ करो। उसमें अभिमान का परिणामों को दूषित कर देता है, संक्लेशता लाता है। तो अभिमान पूर्वक तप नहीं करना चाहिए। जो तप का अभिमान करते हैं वह निंदित मानी गई। और कहते हैं रूप का मतलब सुंदर शरीर हो कोई दिक्कत नहीं है,
सबके सुंदर शरीर होना चाहिए, लेकिन सुंदरता में ना टिके रहे, शरीर की सुंदरता में ना टिके। शरीर जो है वो तो बतलाते हैं एक 4 दिन की चांदनी है। स्वस्थ है तो व्यक्ति हष्ट पुष्ट चमकता हुआ सब कुछ दिख सकता है, और बीमार हो जाए तो 2 ही दिन में सब चेहरे बदल जाएंगे, है ना। तो कहते हैं शरीर का मद नहीं होना चाहिए। सुंदरता देखना, आप अपने आत्मा की सुंदरता देखो। जबकि आचार्य समंत्र आचार्य कुंद देव समय सार में लिखते हैं, सर्वस्व सुंदरो लोई, आत्मा सबसे सुंदर लोक में होती है। लेकिन किनकी, जो पवित्र मन से रत्नत्रय को धारण करते हैं, उन रत्नत्रयधारी जो प्राणी हैं उनकी आत्मा सुंदर होती हैं। तो रत्नत्रय से आत्मा को मंडित करना चाहिए। एक शब्द है मंडित, मंडित यानी सुशोभित करना चाहिए, लेकिन बाह्य रूप में, बाह्य चमक धमक में नहीं अपन को उलझना चाहिए। यही कारण है कि दिगंबर साधुओं के लिए कितनी बड़ी बात कही, शरीर श्रृंगार के रहित होते हैं। शरीर श्रृंगार नहीं करते, बाल कंघी नहीं करते हैं, बाल के एक्शन क्या बोलते हैं, हेयर स्टाइल, हैं हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल वो नहीं करते हैं, क्रीम नहीं लगाते हैं, सुंदर शरीर दिखे इसलिए ऐसी सामग्री नहीं लगाते हैं। कहीं हम सभा में जाएं तो तेल लगा के जाएं, थोड़े चमकते फमकते दिखे, तो ऐसे उनके भाव नहीं रहते हैं। यदि ऐसे भाव रहें तो शरीर श्रृंगार कहा जाएगा। शरीर श्रृंगार ब्रह्मचर्य व्रत के दोषों में एक दोष माना गया। तो रूप सुंदर हो सकता है तो अपना अपना नाम कर्म का उदय है, तो आचार्य कहते सुंदर रूप हो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन रूप के प्रति अभिमान ना हो जाए, अभिमान ना हो। और तो इस प्रकार से जाति और गृहस्थ अवस्था में, जाति किसे कहते हैं, मात्र पक्ष का नाम जाति कहलाती है। तो ये हो सकती है कि आपकी माँ का परिवार, मामा नाना बड़े दानी हों, बहुत बड़े तपस्वी हों, बहुत अच्छे काम करने वाले हों, ये ठीक है, तो उस पर गौरव होना चाहिए, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान नहीं, ऐसे कोई नहीं हो सकते। अभिमान की परिभाषा कहाँ जाती है, जैसे भी थे आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ, ये अभिमान, ऐसा अभिमान नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारी बातें जो हैं, एते मदाहा, ये सब प्रकार के अभिमान सम्यक्त दोष रूपा, सबसे बड़े क्या हानि कर रहे हैं, सम्यक्त को दूषित करते हैं। सम्यक दर्शन की जहाँ आचार्य समंत्रभद्र महाराज ने परिभाषा दी है, तो वहाँ पर कहा श्रद्धाना परमार्थाना माप्तागम तपोवृताम त्रिमूलापोड़म अष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, अस्मयम, अभिमान रहित होना चाहिए। तो अगर अभिमान होगा तो सम्यक दर्शन दूषित होता है। तो कह रहे हैं सम्यक दोष रूपा, इस सम्यक के दोष रूप हैं। एवं मद गर्वितो जनाः स्वसम्यक्तम दूषयति, जो मद से गर्वित होते हैं ऐसे प्राणी अपने सम्यक दर्शन को दूषित करते हैं। श्रवणाय तो एते पूर्णतया हेया एव भवन्ति, और श्रवण के लिए तो ये सब अभिमान तो पूर्ण रूपेण हेय होते हैं, त्यागने योग्य होते हैं, छोड़ने योग्य होते हैं। मान कषायेण संयुक्ता एवं चिंतयति यद अहम सर्वश्रेष्ठा मत सदृशः कस्यदपि साधको ज्ञानी वा नास्ति, सर्वं विद्वेषां धनाढ्यास्य मम परम भक्ताः सर्वैरहं वन्द्याः ममाग्रे सर्वे तुच्छा इत्यादि बतलाते हैं। मान कषाय से युक्त प्राणी
कैसा चिंतन करता है, कैसा विचार करता है, वो सोचता है यदि अहम सर्वश्रेष्ठ, मैं जो हूँ वह सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझसे श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं है। मत्सदृशा कश्चिदपि सत्कुन ज्ञानी वा नास्ति, मेरे समान कोई दूसरा साधक नहीं है, मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं है, ऐसा वह अपने आप को मानता है। और ऐसा मान करके सर्वे विद्वांसः, सभी विद्वान, धनाढ्यश्च धनवान, मम परम भक्ता, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धनवान सब हमारे भक्त हैं, हम एक अकेले ऊंचे हैं, बड़े हैं, बाकी तो सब मेरे दास हैं। सर्वे अहम बंद्या, और सभी से मैं वंदनीय हूँ। ममाग्रे सर्वे तुच्छाः, मेरे सामने तो सब तुच्छ हैं, धूल के बराबर हैं, ऐसा मानता है। स्वाख्याति पूजा लाभाय अन्येषां से निंदान करोति, अपनी ख्याति, अपने लाभ और अपनी पूजा के लिए दूसरों की निंदा करता है। स्वसंगस्यैव श्रेष्ठत्वं ख्याप्यति, मेरा संग ही श्रेष्ठ है, ऐसा वो क्या मान लीजिए बतलाता है, घोषित करता है, मेरा संग ही श्रेष्ठ है। बाकी आज के समय में अपन देख रहे हैं, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या जो बन गई है, आज से यदि अपन 40-50 साल पहले की अगर देखें तो बुंदेलखंड में हर संघ यहाँ पर आते थे। लगभग शिखर जी की यात्रा के लिए जो भी संघों का विहार होता था सब बुंदेलखंड से ही होते हुए निकलते थे, और चातुर्मास भी होते थे। कहीं किसी भी प्रकार के मतभेद नहीं रहते थे। ये हो सकता था कोई किसी पद्धति वाला हो, कोई किसी पद्धति वाले हों, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कहीं किसी भी संघ के प्रति समाज में मतभेद नहीं होता। वो अपनी पद्धति अपने हिसाब से करते थे, वो अपनी पद्धति अपने हिसाब से करते थे, लेकिन परस्पर में आदर व सम्मान था। और ये खाली श्रावकों में ही नहीं, साधुओं में भी इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ थीं। वे किसी विचारधारा वाले क्यों ना हों, किसी पंथ, किसी परंपरा, किसी जाति, मान लीजिए किसी भी पद्धति वाले क्यों ना हों, तो भी सौहार्दता रहती थी। यानी मतभेद तो थे लेकिन मनभेद नहीं थे। मतभेद तो विचार भेद हैं, मन सबके पवित्र रहते थे, एक साथ उठते बैठते थे। अब इससे बढ़कर के क्या हो सकता है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज दक्षिण और आचार्य शांति सागर जी महाराज छाणी, दोनों में विचार भेद थे। आचार्य शांति सागर जी दक्षिण जो थे वे तो 20पंथी पद्धति प्रधान थे, अथवा यूँ कहें कि दक्षिण की परंपरा प्रधान थे, और आचार्य शांति सागर जी महाराज छाणी ये उत्तर की परंपरा प्रधान थे। लोग उनके लिए 13 पंथ कहते थे, लेकिन अपन पंथ शब्द ना जोड़ें तो ये दक्षिण प्रधान पद्धति वाले, ये उत्तर पद्धति वाले, दोनों परंपरा अलग अलग थी, फिर भी दोनों का एक ही स्थान में चातुर्मास करके उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया। और इसका श्रेय तो मैं कहूँगा दोनों आचार्यों के लिए जाएगा। आचार्य दक्षिण वाले शांति सागर जी कि भाई उन्होंने भी उनको एग्जिस्ट किया, और यहाँ आचार्य शांति सागर जी छाणी वो भी एग्जिस्ट हुए। अली दो प्रकार के विचार वाले और एक स्थान पर, एक मंच पर, एक ही साथ, एक ही धर्मशाला में चातुर्मास, ऐसा नहीं कि इस धर्मशाला में भी अलग, वे अलग मंदिर में भी अलग मंदिर, एक ही धर्मशाला में चातुर्मास हुआ।
और ये उस समय का बहुत बड़ा एक इतिहास आज तक एक उदाहरण बन गया कि दो विचारधारा वाले संत भी एक साथ बैठे तो मतभेद तो थे लेकिन मनभेद नहीं था, तभी वो एक साथ बैठ सके। इसी प्रकार से आचार्य शांति सागर जी महाराज और आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर, दोनों महाराजों का बलारे आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर महाराज की समाधि के समय आचार्य शांति सागर जी दक्षिण उनके पास पहुँचे और उनके लिए उच्चासन दिया। सिंहासन जब अपनी फोटो देखते हैं तो उनके लिए टिकने के लिए एक सिंहासन लगा हुआ है, पाटे पर उनको मध्य में बैठाला गया और अगल बगल में से साधुजन बैठे, बड़ा आदर दिया, सम्मान दिया। तो दो परंपरा में भी वे परंपराएं भली अलग अलग थीं लेकिन दोनों में सौहार्दता था, प्रेम था। तो आज के समय का ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि पहले साधुओं में प्रेम था, मतभेद भले थे लेकिन मनभेद नहीं था। तो समाजों में भी वही परस्पर में प्रेम रहता था, श्रद्धा रहती थी, भक्ति रहती थी, आदर भाव रहते थे। कोई भी संत के महाराज क्यों ना आ जाए, कोई भी परंपरा के महाराज क्यों ना आ जाए, तो भी सभी के प्रति समाज यथावत आदर करती थी। अपन देख रहे हैं कि कुछ वर्ष बस इसके पहले से ये अंदर में मतभेद के साथ मनभेद शुरू हो गया और इतना मनभेद प्रारंभ हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले समय में वो कितना मनभेद कितना गहरा पहुंच जाएगा, क्योंकि आज लोगों के लिए इस प्रकार के पाठ पढ़ाए जाते हैं, चाहे पाठशालाओं के माध्यम से हो, चाहे वो गुरुकुल और प्रतिभा स्थली के माध्यम से हो या और भी ऐसी किसी प्रवचन के माध्यम से हो। ऐसी पाठ कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी त्यागी व्रती, कोई भी माता जी, कोई भी महाराज, ऐसे लोगों के लिए पाठ पढ़ाते हैं। एक ही संघ है बस, और कोई दूसरा संघ नहीं है, एक ही आचार्य हो सकते हैं, बाकी कोई आचार्य नहीं है। अरे ये बहुत बड़ा गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है और इसका परिणाम ये है, मुझे लगता है गांव में, हर नगर में आज विघटन शुरू हो गया, समाज में विवाद खड़े हो गए और अब वो बेचारे लोग जो रहते हैं दुविधा में पड़े हैं। अब मैं इनकी मानूं कि इनके पास बैठूं कि उनके पास बैठूं, कि इनके पास जाऊं कि उनके पास जाऊं। तरह तरह की बातें निकाल करके एक दूसरे के लिए बुराइयां कर करके समाज में विवाद खड़े किए जा रहे हैं, जो पहले नहीं थे। आज जो साधुगण ही विवाद खड़े कर रहे हैं, समाज के लिए ऐसे पाठ पढ़ा रहे हैं कि भैया जो आचार्य या जो संघ में आरिका पूजा होती है, नवदा भक्ति होती है, उसको पड़गाहन मत करो, उसको आहार मत करो, उसको लेने मत जाओ। अरे एक और आप अपनी गुरु परंपरा की फोटो लगा रहे हो, एक और गुरु परंपरा की फोटो लगा रहे हैं कि आदि शांति सागर जी महाराज, वीर सागर जी महाराज, शिव सागर जी महाराज, ज्ञान सागर जी महाराज, पूरी परंपरा की। और आप उसी परंपरा के जिन परंपरा में नवधा भक्ति होती है, यारिकाओं की चली आई है, आप उसके लिए कह रहे हो कि मिथ्या दृष्टि है, जो ऐसा करे वो मिथ्या दृष्टि है, जो ऐसा करे वे नरक जाएंगे। तब तो लगने लगा कि और दूसरे की बात तो छोड़ो, अपनी परंपरा में आप इस प्रकार की बातें करते हो। वो परंपरा गलत थी, वे आचार्य गलत थे, जानते नहीं थे, समझते नहीं थे। तो क्या सब नरक गए क्या? आप कौन से अवधिज्ञानी हो, कौन से केवल ज्ञानी हो जो इस प्रकार की बात कर देते हो? कौन से शास्त्रों में लिखा? कोई अगर उनसे पूछे
क्या आप बतलाओ कि आप ऐसे बात कर रहे हो? कौन से शास्त्र में लिखा कि जो नवधा हारिकाओं की नवधा भक्ति करे वो नरकगामी है? जो नरक गए तो गिनती गिनाओ कि कितने आचार्य गए, परंपरा के कितने गए। आचार्य शांति सागर जी महाराज के संग में आरिकाओं की नवधा भक्ति होती थी। वीर सागर जी, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी महाराज के शिष्य विवेक सागर जी महाराज थे, उनकी संग में भी आरिकाओं की नवधा भक्ति होती थी। तो आप सबको नरक पहुंचा दोगे? धर्म सागर जी हैं, वर्धमान सागर जी हैं, ज्ञानमती जी हैं, सुपार्श्वमती माता जी, विशुद्धमती माता जी। भैया सारे लोग अगर नरक पहुंचा दोगे, सब नरक गए, तो इसका मतलब स्वर्ग एक ही संघ के लिए खुला रहेगा, बाकी के लिए सब नरक है। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसमें ब्रेक लगना चाहिए मेरे हिसाब से। और उन्हीं परंपरा के प्रमुख प्रधान आचार्य ही इस विषय को काम कर सकते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि उनको पता नहीं है। मालूम हो सकता, ना मालूम चलता हो, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से तो बात मालूम चलती है। को सोचना चाहिए कि समाज में ऐसे विघटनकारी कार्य नहीं होना चाहिए। हम अच्छी बात करें, ऐसी कोई विघटनकारी बात ना करें, और परंपरा की बात कभी ना करें। अरे अपन कहाँ बड़े बड़े आचार्य, उनके सामने अपन तो कुछ नहीं है, और अपन उनके विषय में ऐसी बात कहें, उनकी पद्धति को अपन गलत ठहराएं, ये गलत है। ये हो सकता है आप अपनी लाइन लंबी खींचो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दूसरे की लाइन को मिटाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और विशेष करके प्राचीन आचार्यों की लाइन को तो मिटाने की कदापि प्रयास नहीं होना चाहिए। नियम दिला दिए जाते हैं, नियम लोग भोली भाली जनता है जो जिससे प्रभावित होता है, फिर वो उसकी बात मान लेता है। अब जब कोई दूसरी संघ वाले वहाँ पहुँचेंगे तो फिर समझ में आता है, या तो उन लोगों को समझ में आता है कि अरे हमको तो पता ही नहीं था, उन्होंने ऐसा पढ़ा दिया था, ऐसे नियम दिला दिए थे, या फिर समस्या रहे कि उनको परेशानी खड़ी हो जाए कि वे उस नगर गांव में नहीं जाएंगे। तो गलत पाठ समाज को ना पढ़ाएं, गलत शिक्षाएं ना दें, विघटनकारी बातें, संकीर्णता भरी बातें जनता के बीच में नहीं लाएं। तो अभी तक तो ये कहा जाता था कि जिस संघ की जो पद्धतियां हैं, श्रावक का कर्तव्य है उसमें ना उलझें और अपने कर्तव्य का पालन करें, उनकी पद्धति के अनुसार उनके लिए आहार दें, चौका लगाएं, ये बात कही जाती थी। मुझे याद है जब पथरिया का गजरथ में हम लोग थे तो वहाँ विशाल मती माता जी, विवेक सागर जी महाराज की शिष्या, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की शिष्या विशाल मती जो थी, उनका भी प्रवेश हुआ। आचार्य विद्यासागर महाराज का संग था, हम लोगों का भी संग था। तो सुबह माता जी का प्रवेश था, शाम को ये बात उठ गई। हम लोग महाराज के पास ही बैठे थे तो दीदी लोगों ने पूछा, महाराज माता जी आ रही हैं, कल आहार कैसे हो, कैसी व्यवस्था बनाएं? उनके यहाँ तो नवधा भक्ति होती है। महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था ये बातें पूछने की नहीं होती हैं, जिस संघ की जो पद्धतियां हैं अपने कर्तव्य का पालन करने की होती हैं उनकी पद्धतियां, आप उनकी भक्ति करके आहार कराओ। ऐसी बात इतनी विशाल हृदय से बात कही थी, हम लोग सुन रहे थे। तो मुझे बड़ा इस बात को लेकर के खुशी हुई थी कि ये है आचार्यों की विशालता। लेकिन आज तो नियम दिला दिए जा रहे हैं कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे चौके में नहीं आएंगे, नियम लो कि हम ऐसा नहीं करेंगे तब कहीं चौके में आएंगे। तो संकीर्णता भरी बातें नहीं होना चाहिए, विवाद खड़े करने वाली बातें नहीं होना चाहिए, बोली, और परंपरा को झूठी दूषित करने वाली बातें नहीं होना चाहिए। तो इस बात के लिए सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो कह रहे हैं श्रमण संघानाम श्रेष्ठ
अधम रूपेण विभाजनम कारयित्वा श्रावक वर्गस्य श्रद्धानं विभाजयति। कतिपय लोग श्रमण संघों में श्रेष्ठ अधम रूपेण विभाजनम करोति कारयित्वा। ये संघ श्रेष्ठ है, वो संघ अधम है, मेरा संघ बड़ा श्रेष्ठ है, तुम्हारा संघ गलत है। ये तो बहुत अधिक स्थिति, दो साधु एक साथ नहीं मिल पा रहे हैं, इसी अभिमान में है कि मेरी चर्या बहुत निर्दोष है, मैं बहुत ऊंचा हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं। अरे रे रे रे, जबकि आगम कहते हैं कितना भी उच्च दर्जे का साधु क्यों ना हो तो भी अपने से वरिष्ठ के चरणों में झुकता है। दीक्षा से वरिष्ठ और कनिष्ठ माना जाता है, गुणों से वरिष्ठ कनिष्ठ माना जाता है, तो उसका आदर सम्मान करते हैं, उसका संदेश समाज में बहुत अधिक अच्छा जाता है, समाज में संगठन होता है, एकता होती है। अन्यथा समाज बढ़ती बढ़ती चली जाती है। आज आप ऐसा कर रहे हो, कल दूसरा भी ऐसा करेगा, परसों तीसरा भी ऐसी पद्धतियां करेगा, तो परिणाम ये निकलेगी कि अपने यहाँ कितने कितने खंड खंड में समाज बट जाएगी। और जब खंड खंड में बट जाएगी तो बतलाते हैं खंड खंड को कोई भी तोड़ सकता है, धागे को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन वही धागे मिलकर के रस्सा बन जाए तो हाथी भी रस्से को तोड़ नहीं सकता है। तो समाज में खंड खंड नहीं अखंड बनाना चाहिए, एक बनाना चाहिए। और एक तभी बनाएंगे जबकि अपने अंदर में अभिमान दूर हो जाए। अभिमान दूर हो जाएगा तो नम्रता आ जाएगी, नम्रता आ जाएगी तो एक दूसरे के प्रति बैठने की भावना बनेगी, एक दूसरे की सुनने की भावना बनेगी, एक दूसरे के सम्मान आदि को भी सहन करने की। आज क्या स्थिति खड़ी हो, दूसरे के बतलाते हैं पूजा भक्ति को भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो भाई ये अभिमान के लक्षण हैं, आचार्य के तो उसको छोड़ना चाहिए। तो ऐसे लोग श्रमण संघानाम श्रेष्ठ अधम रूपेण विभाजनम करेति। अभिमानी श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ हूँ, वो अधम है, इस प्रकार के वातावरण खड़ा करके संघों में विभाग बना देता है, विभाजन करता है। श्रावक वर्गस्य श्रद्धानं विभाजयति। और श्रावक वर्ग में भी और उनके श्रद्धान को भी विभक्त कर देता है, तोड़ देता है, समाज को बांट देता है। यदि कश्चिदपि असहमति प्रदर्शति तदा तस्य विरोधाय श्रावक वर्गम प्रेरयति। यदि कोई असहमति प्रदर्शयति, यदि कोई इस प्रकार के कार्यों के लिए असहमति करे, समझाए ऐसा मत करो, तदा तस्य विरोधाय, तो उसके विरोध के लिए श्रावक वर्गम प्रेरयति, श्रावक वर्ग के लिए प्रेरित करता है। इत्येवं प्रकारेण निंदितानि कर्माणि समाचरन् सा नीच गति कर्म बंधमेव करोति। इत्येवं प्रकारेण, इस प्रकार से निंदितानि कर्माणि, निंदित कर्म करके, समाचरण करके, सा नीच गति कर्म बंधम एव करोति, वह नीच गति के कर्म बंध करता है, नीच गति को प्रदान करने वाली, निम्न गति को प्रदान करने वाले कर्म का बंध करता है। उक्तम च ज्ञानार्णव ग्रंथे, इस बात के लिए ज्ञानार्णव ग्रंथ में भी विस्तार में कहा है, अपन आगे उसको भी देखेंगे। ओम नमः सिद्धि।